इस वीडियो में हम जिस चीज का रिव्यू करेंगे वो है रेड ब्लड सेल कंपोनेंट्स। यानी जो हमारा खून होता है उसमें मुख्तलिफ तरह के खुलिये होते हैं, उसके मुख्तलिफ जर्रात हैं। उन खुलियों में एक तरह के खुलिये होते हैं जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और इन ब्लड सेल्स का मेजर काम यह है कि जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म में आती है, ये वो ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ के आपके जिस्म के हर एक जर्रे तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। नॉर्मली जिस इंसान के रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके अपने 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। 120 दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं। अब फर्ज कीजिए कि अस्पताल में किसी को ब्लीडिंग हो रही है किसी भी वजह से, चाहे उसको उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको जख्म हो गया, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या फर्ज कीजिए उसको एनीमिया है, या उसको थैलेसीमिया है, उसको हिमोलिसिस है, कोई भी ऐसी बीमारी है कि जिसमें उसके खून की कमी आती है, उसके रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। ऐसे कंडीशन में फिर उसको खून लगता है, यानी कि वो बाहर से रेड ब्लड सेल्स का बैग लाएगा और वो बैग उसको लगेगा। तकरीबन 1 यूनिट, जिसको हम कहते हैं ना, 1 यूनिट में 350 से 400 ml का खून होता है। और नॉर्मली देखा जाए इस 350 से 400 ml में रेड ब्लड सेल कितना होता है, वो 250 से 200 में ml का उससे रेड ब्लड सेल मिलता है। और इसमें तकरीबन 250 मिलीग्राम की उसको आयरन मिल जाती है। तो यानी कि 1 यूनिट खून का अगर किसी को लगेगा तो 350 से 400 ml उसको मिलेगा रेड ब्लड सेल, और 250 तकरीबन 200 से 250 उसको आयरन मिल जाएगी। अब होगा ये कि उसकी जब आयरन की कैपेसिटी बढ़ेगी तो वापस वो ऑक्सीजन को बाइंड करके आपके बॉडी तक पहुंचाएगा, और इस तरह प्लेटलेट का फंक्शन भी बेहतर होगा। ब्लीडिंग की वजह से जो नुकसान हुआ है वो भी तकरीबन पूरा हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एज रेड ब्लड सेल्स, और वो किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ चीजें बताऊं कि अगर किसी को इनसफिशिएंट यानी ना काफी टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, यानी उसको ब्लीडिंग हुई, उसको एनीमिया हुआ किसी भी वजह से, तो देखें जो 1 यूनिट का जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी आयरन का एक हिस्सा है। आयरन और हीमोग्लोबिन जुड़े होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर। तो 1 यूनिट इंक्रीज अगर हीमोग्लोबिन में आता है, किसी भी एवरेज साइज एडल्ट 72 किलो, 70 से 72 किलो का एक बंदा है, जिसको चाहे एक्टिव ब्लीडिंग है, चाहे हिमोलिसिस है, या उसको नहीं हो रही, तो 1 यूनिट इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन आ जाता है। तकरीबन 1 से 2 घंटों में ये आ सकता है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं कि जिसमें आप हीमोग्लोबिन मोर देन 10 ग्राम पर DL जो है वो चला जाए। बहुत कैसे कम केसेस में आप इस तरह करते हो। बाकी जो है, अगर किसी का टोटल ब्लड लॉस मोर देन 20% हुआ है, उसको फिर आप खून जो के लगा देते हो। तो इस तरह से रेड ब्लड सेल्स हॉस्पिटल में लगता है। और जब भी आप रेड ब्लड सेल कहीं लगता है, उससे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं, आयरन का लेवल चेक करते हैं, और फिर लगता है। दूसरी बात यह कि मर्दों और खवातीन में फर्क है। मर्दों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, खवातीन की रिक्वायरमेंट कम है, और यह आपको टेस्ट से भी पता चलेगा। उसकी एक वजह यह है कि खवातीन में माहवारी होती है, तो माहवारी में वैसे ही उनका ब्लड मर्दों से कम आता है, तो दैट्स वाई उन दोनों में फर्क आता है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है आपको एक हॉस्पिटल में, जब खून लगेगा तो ज्यादा बेहतर आपको समझ आएगी। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश करूंगा, चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।